जब हमने क्षेत्र में थी शुरुआत की थी उस समय मैंने बंद आकृति खुली आकृति बारे में बताया था आप लोगों को, साथ ही परिमाप के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो जैसे आकृतियों को माप सकते हैं तो उनके लिए हमें जो उनकी जो सीमा की जो कुल लंबाई है उसको निकालना सीखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं बंद आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ओके, तो क्षेत्रफल की पहले हम परिभाषित कर लेते हैं। अब बोला है कि कोई वस्तु या आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं बोर्ड एक प्रकार से तो क्या प्रकार का प्लेन है, क्या है ये, प्लेन समतल है। ओके, यदि मैं इसमें कुछ आकृति बना दूं, कुछ आकृति मैं बना दूं, देख रहे हैं आप लोग, ये बंद आकृति है कि नहीं। इसी प्रकार से यह आकृति बंद है कि नहीं, यह आकृति बंद है कि नहीं, है ना। तो हर एक बंद आकृति के अंदर कुछ जगह होता है, क्लियर है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र। जिस आकृति के तो जितना ज्यादा जगह होगा, जिस आकृति में जितना ज्यादा जगह होगा वह उसका क्षेत्र क्या उतना ही बड़ा होगा, और जिसमें जितना ही कम जगह होगा उसका क्षेत्र क्या उतना ही कम। तो इन सभी क्या बोलते हैं, हम समतलीय आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समतलीय आकृति। हम इन समतलीय आकृतियों का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज कुछ बंद आकृतियों का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना सीखेंगे। आज हम यहाँ पे कुछ आकृति बना के रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ओके, अब दूसरी चीज ये समझना है कि जो आकृति है वह नियमित है कि अनियमित है। ओके, नियमित है कि अनियमित है, क्लियर है। अब देखिए जो हम लोग आकृति मूलतः उपयोग करते हैं वह क्या होता है, नियमित आकृति होती है। जो बंद आकृतियां होती हैं, है ना, उसमें से कुछ क्या होती है, नियमित होती है, कुछ अनियमित होती है। तो जो आकृति अनियमित दिखती है, जिसका शेप कोई विशेष होता नहीं है, हम उसको ग्राफ विधि से क्षेत्रफल निकालते हैं। किस विधि से निकालते हैं, ग्राफ विधि से, या ग्राफ की सहायता से निकालते हैं ना। और जो नियमित आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल और परिमाप अब हम निकालेंगे। बहुत सारी क्लियर है वस्तुएं हमको देखने को मिल जाती है कि नहीं। तो पहली आकृति होती है आयत। क्या होती है जी, आयत। ठीक, आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, तो आयत जो होती है इसमें क्या होती है, यह आयत होती है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। कितनी भुजाएं होती है इसमें, 4 भुजाएं होती हैं। ये आमने सामने भुजाएं क्या होती, समांतर होती है, और क्या होती है, बराबर होती है। ओके, और ये वाली भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर समांतर होती है, ठीक है। नीचे की जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक, इसको हम एल से भी शो कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चौड़ाई। इसको हम किससे शो करते हैं, बी से, ठीक है। और नाम भी दे सकते हैं इसको, चाहे तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम देखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप भी पढ़ चुके हैं हम लोग कल, और साथ में हम लेके चलेंगे, ठीक है। आयत का परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। ओके, तो देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें, 4 भुजाएं हैं, है ना। ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये होता है लंबाई का, ऐसा चारों जोड़ देंगे, ठीक है। नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। इसको जोड़ेंगे हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या होगा, डी। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या है आपका बी है तो बी लिख देंगे, ठीक है। एल है तो एल लिख देंगे यहाँ पे, फिर से क्या है बी तो बी लिख देंगे, और ये क्या है आपका एल। एल मतलब लंबाई, बी मतलब की चौड़ाई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल, देखेंगे साथ हम लोग, तो लंबाई कितना बार दिया, 2 बार दिया है ना, और चौड़ाई भी कितना बार है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2l प्लस क्या लिखेंगे 2b। देखिए 2 दोनों में है ना, कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे l प्लस b, या फिर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है।
आया बात समझ में सबको? ठीक। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा कितना जाएगा जी? चौड़ा। ठीक है, लंबाई को एल से और चौड़ाई किससे शो करते हैं? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को मैं, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, पहला काम हम चित्र बना लेंगे आयत का। ये देखिए आप लोग, बनाएंगे पहले आयत का हम लोग चित्र बना लेंगे। ठीक है, लंबाई कितनी दी है इसकी? 4, लिखेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है जी? 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पहले देख ली, सूत्र हमने पहले निकाल के रखा हुआ है कि आयत का परिमाप कितना होता है जी? 2, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। चलिए निकालते हैं, फिर नाम दे देते हैं इसको हम, ए बी सी, और ये क्या जाएगा? डी। तो लिखेंगे साथ, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? बराबर 2 लंबाई प्लस क्या जाएगा जी? चौड़ाई। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। 2, लंबाई कितना है जी? 4, चौड़ाई कितना है जी? 5 कहां से आ गया? 2। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना होगा जी? कितना आएगा? 6। तो 6 में कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमाप, मतलब कि उसके कुल पथ की लंबाई। ओके, अब हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? लंबाई कितना है जी? 4 है, चौड़ाई कितना है जी? 2 है, तो 4 गुणे कितना होगा? कितना होगा जी? 8। और ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने भी पहले आकृति आयत के बारे में समझा कि कैसे हम उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। ठीक है, दूसरी नियमित आकृति जिसका हम लोग लगातार उपयोग करते हैं वो क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। बोल सकते हैं कि वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज होता है। क्या होता है जी? चतुर्भुज होता है। इसमें क्या होती हैं? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो ये भुजा ए है, तो ये भी क्या होगी? ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए। तो हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके कुल सीमाओं की लंबाई होती है कि नहीं? उसके कुल पथ की लंबाई होती है। तो यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं हैं इसमें? सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 4a, या फिर बोल सकते हैं 4 गुणित भुजा। क्या बोलते हैं हम इसको? 4 गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है जैसे कि आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी सभी भुजाएं क्या होती है? एक बराबर होती हैं। तो लंबाई भी क्या होगी? भुजा ही होगी, और चौड़ाई भी क्या होगी? भुजा होगी। तो भुजा कितना है इसका? a है, a गुणा a, क्या हो जाएगा तुम्हारा? भुजा
कि हाथ 2 हो जाएगा, ठीक है। या इसे बोलते हैं भुजा का वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? भुजा का वर्ग। क्लियर है? चलिए अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया, सूत्र निकाल लिया परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का। अब एक प्रश्न को हल करके देखेंगे, उससे हमारा समझ और अच्छा हो जाएगा, है ना, वर्ग के प्रति। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ग की भुजा कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी। कितनी दी है जी? 6। पहले हम चित्र बना लेंगे किसका? वर्ग का। ओके, हम जानते हैं वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये 6 होगा तो ये भी कितना होगा? 6। ये भी 6 और ये भी कितना होगा? 6। मात्रा को याद रखना, अपने को कितना दिया है? सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। क्या निकालेंगे पहले हम लोग? परिमाप। ओके, ये होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। भुजा कितना है यहाँ पे? 4। भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है? 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 6 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा। ओके, भुजा कितना है जी? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणा 6, 6 का पारा 6 पर पड़ेगी, कितना आएगा? कितना आएगा जी? 36। कितना आएगा यहाँ पे? 36 वर्ग क्या आएगा? सेंटीमीटर। जो मात्रा भी आपको लगाना, ठीक है। यदि मान लीजिए मीटर में दिया तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला? 36 वर्ग सेंटीमीटर निकाल लिया। अब तीसरी आकृति है वृत्त, जिसका हम नियमित उपयोग करते हैं, ठीक है। अब वृत्ताकार चीजें हम बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं ग्राउंड। देखियो ग्राउंड ना, वो का होता है वृत्ताकार का होता है कि नहीं होता? घड़ी जो होता है अधिकतर क्या होता है? वृत्ताकार का होता है ना। और जो चूड़ी पहनते हैं वो भी क्या होता है? वृत्ताकार का होता है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार की होती हैं। तो अपने को सब हमको ये भी आना चाहिए कि हम उस वृत्ताकार का जो परिमाप है, परिमाप को ही हम यहाँ पे बदल के क्या लिख देंगे? उसको परिधि कर दिया गया, ठीक है ना। क्यों किया गया है? क्योंकि वृत्ताकार होता है। क्या होता है जी? ठीक है ना। इसमें कोई रेखाखंड नहीं होता, ये क्या होता है? वृत्ताकार का होता है, कर्व शेप का होता है। इसलिए हम यहाँ पे परिमाप में उपयोग क्या करते हैं? इसको यहाँ पे परिधि का उपयोग करते हैं। क्लियर है? बाकी हर जगह परिमाप उपयोग करेंगे, बस इस वृत्त के क्या उपयोग करेंगे? परिधि उपयोग करेंगे, ठीक। अब पहले हम समझ लेते हैं वृत्त। वृत्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसको जानना अपने को जरूरी है। तो वृत्त के अंदर जो बीच का जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र का। क्लियर है? केंद्र से वृत्त पर कोई बिंदु लेकर उसकी जो बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या बोलते हैं? उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ऐसी रेखाखंड जो वृत्त में दो बिंदुओं होकर जाती है, साथ ही वह क्या होना चाहिए? केंद्र से गुजरना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम उसको? व्यास कहते हैं। क्लियर है बात मेरी? अब देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। दुगुना कहने का मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है ना। जब इस r को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 2r मिलेगा। क्या मिलेगा जी? 2r। तो हम बोल सकते हैं कि जो वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? व्यास का आधा होती है। क्या होती है जी? व्यास का। ये व्यास दिख रहा है सबको? तो देख सकते हैं त्रिज्या से छोटा है कि नहीं? तो वास्तव में क्या होता है? त्रिज्या जो होता है व्यास से क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। यदि मान लीजिए व्यास में कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी? आधा हो जाएगी। आधा मतलब कि 6 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 3 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा जी? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं त्रिज्या निकालना क्यों बोल रहा हूं, है ना। जब हम सूत्र में लगाएंगे उसकी वृत्त की परिधि निकालेंगे और जब वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस समय क्या पढ़ते हैं हम लोग? त्रिज्या की आवश्यकता होगी। देखिए और ध्यान देना आपने को वृत्त की परिधि क्या होता है समझ लो पहले। देखिए क्या होता है कि ये जो वृत्त होता है, ठीक है, यदि मैं कहीं से इसको काट दूंगा, कहीं अगर उसको मैं काट दूंगा समझ लो, है ना, तो जब उसको पूरा फैला देंगे तो धागा की तरह बन जाएगा। बने कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ये जो लंबाई होती है ना,
वो क्या होती है 2 पाई r के बराबर होती है। किसके बराबर होती है 2 पाई r। अब है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पूरा क्षेत्र, पूरा जगह है जो वृत्त के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग दो चीज याद रखना है। पहला वृत्त की परिधि कितनी होती है 2, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं इसको पाई। लिख देता हूं बगल में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको पाई बोलते हैं। ओके, तो होता है 2 पाई और एक कितना था r, है ना। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। कितना होता है मान उसका 22/7। चलिए हम अब एक प्रश्न लेते हैं जिससे हमारा समझ और अच्छा हो जाएगा। उसके लिए हम कैसे निकालते हैं परिधि और कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। ओके, एक वृत्त का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया जी 14। उसकी परिधि ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पहला काम क्या करेंगे हम चित्र बना लेंगे। क्लियर है। ये वृत्त केंद्र हो गया और यहाँ पे क्या करेंगे त्रिज्या बना देंगे, ठीक है ऐसे। तो देखो अपने को व्यास दिया, क्या दिया मुझे व्यास। मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले त्रिज्या। क्या निकालना पड़ेगा मुझे त्रिज्या। तो हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास बटे कितना है 2। कितना है व्यास 14 है, भाग को तो कितना 2, तो 2 एकम 2 सत्ते, तो कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। इस 7 को चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि त्रिज्या कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। क्या निकालेंगे अब वृत्त की परिधि। कितनी होती है वृत्त की परिधि की 2 पाई और r के बराबर होती है ना। चलिए 2 को लिख देते हैं। पाई का मान कितना है जी बताया था मुझे आपको मैं, कितना है 22/7 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 7 7 से बढ़ जाएगा, है ना। 7 से कम 7, 7 से कम 7, कितना बचा यहाँ पे 2 गुणा 22 यहाँ पे 2 गुणा 22 दैट मींस 44 सेंटीमीटर। कितनी आ गई जी 44 सेंटीमीटर। हमको प्राप्त हो गया है वृत्त की परिधि। कहने का मतलब है कि वृत्त की कुल लंबाई कितनी होगी 44 सेंटीमीटर के बराबर होगी, है ना। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल की उसके अंदर कितना जगह है वृत्त के अंदर, है ना। यह होता है पाई r का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए पाई का मान कितना है जी 22/7 लिखेंगे यहाँ पे 22/7। r का मान कितना है जी 7 दिया ना यहाँ पे त्रिज्या। r का मान कितना है था 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या लिखेंगे 7 लेके आएगा भाग लगा क्या लगा है, तो कितना बार लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे 2 बार, यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। क्लियर है। ये सारा ये सब कट जाएगा तो क्या बचेगा 22 गुणा 7, 2 सत्ते 14 की 4, हाथी ले 2 सत्ते 14 रे 15, तो कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है सबको। किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल।